नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के याद में। तो इस वीडियो में छत्तीसगढ़ी इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले इसका लगभग 400 MCQs का वीडियो डल चुका है। जा करके प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है आज का देखेंगे। निम्न में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ प्रांत का एक संभाग बना। अच्छा, मध्य प्रांत का एक संभाग बना। तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का संभाग कब बना, ये चीज़ पूछा गया है। तो पिछले वीडियो में जो प्रश्न कराए हैं उसमें बता दिया हूँ मैं, ठीक है, और ये प्रश्न बन गया भैया। 1860, 1862, 1863, 1865। तो सभी को पता होना चाहिए 1862 में। मध्य प्रांत कब बना? 1861 में, एक साल बाद, ठीक है, गठन के एक साल बाद 1862 में छत्तीसगढ़ एक संभाग का रूप ले लिया। इसमें 3 जिला शामिल थे। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में किन स्थान में विद्रोह हुआ? तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में किन किन स्थानों पर विद्रोह हुआ है? तो सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ मैं। एक तो हुआ था आपका भैया धमधा में हुआ था, ठीक है, और एक हुआ था आपका बरगढ़, ठीक है, और एक हुआ था आपका तारापुर, ठीक है। तो मराठा शासनकाल में ये 3 जगह पर विद्रोह हुआ था, धमधा, बरगढ़, तारापुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, धमधा, बड़बड़ और तारापुर, यानी कि 1 2 4, 1 2 4 किस ऑप्शन में है, तो उसको भी लगा देते हैं, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये चीज़ बताना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित। टकोली जमींदारों से लिए जाने वाला वार्षिक नजराना है। शायर वस्तुओं की बिक्री पर लगाए जाने वाला पंडी, गैर किसको से लिए जाने वाला कर, ये तीनों क्या है? सुमेलित। लेकिन ये तराई अर्थदंड या जुर्माना की राशि, ये सुमेलित नहीं है भैया, ठीक है। तराई नामक के कोई कर लिया ही नहीं जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ना। निम्न में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं? इसमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला जो है सुमेलित नहीं है, ये डी वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को देख लीजिए, ये सुमेलित नहीं है भैया। रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराया 15 अगस्त 1947 पंडित रविशंकर शुक्ल। तो ये सुमेलित नहीं है भैया, ठीक है। ये 47 नहीं आएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। इस 1947 नहीं है, ये 45 है दरअसल, ठीक है। तो इसीलिए ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 15 अगस्त 1945 को नागपुर के सीताबढ़ी किले में पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था। ये इसको पढ़ लेना, ये सुमेलित है। समोदा में राजनीतिक सम्मेलन 7-8 सितंबर 1946 डॉक्टर खूबचंद बघेल, ये सही है। बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह 13 से 15 दिसंबर 1946 भुवन भास्कर, ये भी सुमेलित है और ये भी सुमेलित है, ठीक है। ये सुमेलित नहीं, क्योंकि यहाँ 47 दे दिया गया है, जबकि वो 45 है, 1945, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन पढ़कर सही उत्तर चुनिए। तो 29 जुलाई 1938 को पंडित रविशंकर शुक्ला ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या योजना प्रारंभ किया। तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। 8 नवंबर 1939 को मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, देख लीजिए 1 और 3 कहाँ है भैया? 1 और 3, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन पढ़े और सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रकार का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, देख लीजिएगा। CGPSC का क्वेश्चन है ये। इसमें से केवल एक ही सही है ना, ये वाला। 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ था, ये सही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन पढ़िए, सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनना है। तो 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के नारे लगाए गए, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराया, तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है। बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल किया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 को हड़ताल किया, तो ये गलत है। तो 1 और 2 सही है इसका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 1 और 2 सही है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिटेंडेंट कौन था। ये बार बार पूछा जा रहा है, कैप्टन एडमंड, बहुत बार पूछा जाता है, ये प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक है। प्रथम, अगर लास्ट पूछे तो कौन सा हो जाएगा, क्रॉफर्ड को याद रखिएगा। अंतिम पूछे तो क्रॉफर्ड अंतिम थे, और प्रथम कौन है, तो कैप्टन एडमंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा मुरिया विद्रोह 1859, जुग्गा डोरला। ठीक है, ये सुमेलित है, बाकी सभी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इस राज्य में निम्न में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सोनाखान। ठीक है। कब हुआ था, 1957 में। सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। चलिए, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद भी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ। डोंडी लोहारा जमींदारी में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1937। ठीक है। कि में 1939 दिया हुआ है ना, तो ये इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। 1937 से 1939 तक ये हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना, ये दोनों को मिला करके दे सकता है। ठीक है। तो 1937 से 1939 तक डोंडी लोहारा में किसान आंदोलन हुआ। इसका नेतृत्व करता अगर पूछे तो सरयू प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और रत्नाकर झा, तो ये तीनों को याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शंकर गनोद वाले, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा शंकर गनोद वाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1937 के मध्य प्रांत बरार के मंत्रिमंडल में ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस विभाग के मंत्री थे। तो ये थे शिक्षा। भी अभी एग्जाम में पूछा गया था, है ना, शिक्षा किस विभाग के मंत्री थे, तो शिक्षा मंत्री थे अभी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस्तर में सन 1910 का आंदोलन किस स्थान में प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुष्पाल बाजार, पुष्पाल बाजार में हुआ था। 2 फरवरी 1910 को पुष्पाल बाजार में लूट की घटना से भूमकाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस राज्य में ईसाई धर्म प्रचारक फादर लॉर किस सन में आए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1868 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आर के पाटिल हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1942 में दुर्ग में कचहरी में क्रांतिकारी आगजनी घटना से संबंधित नाम है, कौन है भाई, तो रघुनंदन सिंह गौर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत सन 1948 में दुर्ग जिले में नहीं मिलाई गई। इसका सही आंसर हो जाएगा बालोद को नहीं मिलाया गया था भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को कब फांसी दी गई, इंपॉर्टेंट है। कब फांसी दिया गया भाई, 20 जनवरी 1825 को। तो परलकोट के विद्रोह के नेतृत्व करता कौन है,
गेंद सिंह, जमींदार गेंद सिंह, ठीक है, जिसे 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण काल में इस राज्य का प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर कैप्टन एडमंड, ठीक है। तू है तो दिल धड़कता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रायगढ़ रियासत के निम्नलिखित में से कौन शासक संगीत एवं नृत्य कला के आश्रयदाता थे? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा चक्रधर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा तिवर देव, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।